जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है। दो क्लास हमारी साइंस की हो चुकी हैं और हमने उनमें पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। अब जो है हमारी तीसरी क्लास है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है। ये चैप्टर 3 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना। अब हम इसमें चैप्टर में देखेंगे कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। अब आपने पिछले चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आपने पदार्थ पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ होता है कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, वजन हो, या वो कोई भी जगह घेरती हो, उसको ही हम क्या बोलते थे, पदार्थ बोलते थे, मैटर बोलते थे। अब यही इसी में ही है कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण ही क्या होता है, एटम होता है। कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण क्या होगा भाई, एटम होगा। इसमें जो है एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पदार्थ, ये कोई पदार्थ है, जैसे ये गोल्ड है, सोना है, जैसे गोल्ड। तो इन्होंने क्या कहा था कि आपने इसको तोड़ना शुरू किया, ये दो पार्ट में टूट गया, एक ए और एक बी। अब आपने इनमें से एक पार्ट उठाया, मान लीजिए ये ए है। अब इसको दोबारा तोड़ना शुरू किया। अब इसमें से फिर ऐसे 1 2 हो गए, इसमें से फिर एक को उठाया, ये तोड़ना शुरू किया, जैसे 1 था 1 में से भी तोड़ना शुरू किया। ऐसे ही ये क्या होगा, अब एक छोटा कण बच गया, ये आपको अब बहुत छोटा हो गया, आपको दिखना बंद हो गया। अब आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप लिया, ये उसमें देखा और फिर तोड़ना शुरू किया। अब जब माइक्रोस्कोप में भी आपने तोड़ना शुरू किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूटने का नहीं। ये क्या होगा, ये अब टूटने का नहीं, तो हम इसी को ही परमाणु बोलते हैं। जो बाद में मतलब बिल्कुल ऐसी अवस्था आ जाए कि उसके बाद पदार्थ वो टूटता नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो यही क्या होगा भाई, एटम यानी कि परमाणु। ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था डाल्टन ने। ये किसने दिया था भाई, डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बोला था कि कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसको तोड़ना शुरू कर दें और एक उस स्टेज तक चले जाएं, उस जगह तक चले जाए कि जहां से वो अब टूटना बंद हो जाए, तो जो वो लास्ट का कण बचेगा, अंतिम कण होगा, वही क्या होगा, हमारा परमाणु होगा। उसको हम क्या बोल देंगे, परमाणु बोल देंगे। ये किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने बोला था ये अपनी एटॉमिक थ्योरी में। लेकिन अगर आप थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, जो डाल्टन थे इनसे भी पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, महर्षि ऋषि, कादान ऋषि, महर्षि कादान था उनका नाम, वो थे। उन्होंने ये जो चीज उन्होंने बताई थी, उन्होंने पहले ही बता दी थी, डाल्टन से भी पहले ही बता दी थी, लेकिन बस वो अस्तित्व में नहीं आई, इनकी अस्तित्व में आ गई। तो इसलिए ये जो थ्योरी बनी है डाल्टन के लिए बनी है, डाल्टन थ्योरी, जो मैंने आपको बताई है। ये आपको इतनी बात याद रखनी है कि क्या होता है, एक जो परमाणु वो एटम है वो क्या होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा जैसे मॉडर्न पीरियड आ गया, उसमें क्या हो गया। अब सबसे पहले तो आप एक बात ये देखिए, जो जितने ज्यादातर परमाणु हैं उनका जो आकार होता है वो गोल आकार होगा। वो कैसा आकार होगा भाई, गोल। और जब थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया तो क्या हो गया, अब जो इनकी थ्योरी है ना, ये थोड़ी वो झूठी पड़ने लगी। झूठी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी। इन्होंने तो क्या कहा था कि कण ये बिल्कुल सबसे छोटा है, अब इसके अंदर नहीं हम वो कर सकते कि ये तो। लेकिन आज के टाइम में जो है, जो ये परमाणु है, ये क्या है भाई, परमाणु। इसको भी आप तोड़ सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो। अब परमाणु देख लीजिए, अब परमाणु के जो अंदर होता है, ये जो अंदर का भाग होता है, इसको हम बोलते हैं नाभिक। इंग्लिश में होगा न्यूक्लियस, इंग्लिश में ये होगा न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज पाई जाती हैं, एक होंगे प्रोटॉन और एक होंगे न्यूट्रॉन। एक होंगे न्यूट्रॉन। और जो इसके बाहर का क्षेत्र है, ये तो होगा नाभिक। नाभिक के जो बाहर का है, इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन।
तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर भी कई चीज पाई जाती हैं। उनमें नाभिक है, नाभिक के अंदर दो चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो क्या परमाणु के अंदर आपने देखे नाभिक होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको बात इतनी याद रखनी है यहां तक। अब इससे आगे क्या होगा। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आपको इन तीनों की खोज याद रखनी है कि किस किस ने इनकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। और जो न्यू ये स्पेलिंग देख लो भाई एक बार, सही है गलत है। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। उसके बाद एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और एक ये दो किसके अंदर थे, न्यूक्लियस के। जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक और न्यूक्लियस की थी रदरफोर्ड ने। ये आपको याद रखना है। अभी आपने यहां तक देखा, इसके बाद आते हैं एक टॉपिक आएगा इसमें छोटा सा है, परमाणु के मूल कण। इंग्लिश में होता है फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। अब ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें स्थाई, स्थाई मूल कण, स्टेबल पार्टिकल। ये होंगे स्टेबल पार्टिकल। एक होंगे इसमें अस्थाई। अस्थाई मूल कण कह लो या खाली कण कह लो, अस्थाई कण। ये होंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल पार्टिकल। क्या होंगे भाई, परमाणु के मूल कण। ये क्या होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसमें क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, स्थाई मूल कण स्टेबल पार्टिकल, या अस्थाई कण अनस्टेबल पार्टिकल। अब ये होते क्या है, जो स्थाई है, स्थाई का मतलब है, ये हमने एटम देखा था, परमाणु देखा था। इसमें आप लोगों ने देखे थे कि बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाभिक। न्यूक्लियस के अंदर आपने दो चीज देखी थी, प्रोटॉन और एक आपने देखा था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और बाहर थे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो जो क्या होंगे, परमाणु में हमेशा होंगे, जो क्या होंगे भाई, परमाणु के अंदर हमेशा से होंगे, उनको बोलते हैं स्थायी कण। ये कभी भी इससे बाहर नहीं होंगे। इनको क्या बोलेंगे हम, स्थायी कण। इसमें क्या क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों आएंगे। इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे लिख दो भाई। नंबर वन होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा इसमें प्रोटॉन, और तीसरा होगा इसमें न्यूट्रॉन। ये क्या होंगे? स्थायी कण होंगे जो परमाणु में हमेशा आपको दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद दूसरा है इसमें अस्थायी मूलकण, अस्थायी कण बोल दो इसको, जो क्या होंगे कभी कभार, मतलब ये फिक्स नहीं है कि होंगे ही, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो इनको बोलते हैं अस्थायी। इसमें आते हैं जो अस्थायी मूलकण है, इसमें आएंगे, इसमें मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितने हो सकते हैं। इसमें हो सकता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन होगा, न्यूट्रिनो, एक होता है भाई इसमें एंट्रियो, और एक होता है इसमें मेसॉन। ये क्या है? ये फिक्स नहीं है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो जो हो सक जो स्थायी है, स्थायी में आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये परमाणु के अंदर आपको हमेशा दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद एक होते हैं अस्थायी मूलकण यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल, इसमें आएंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंट्रिनियो, और एक होगा मेसॉन। इसमें बोसॉन भी होते हैं, ये आपको आगे जाके पता लगेगा कि कैसे कैसे ही होंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है कि परमाणु के मूलकण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल एटम दो प्रकार के होते हैं, स्थायी कण, स्टेबल पार्टिकल, अस्थायी मूलकण, अनस्टेबल पार्टिकल। स्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, और अस्थायी में होंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनियो, एंट्रोनियो, और एक होगा मेसॉन। आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद एक इसमें एक चीज और होती है, वो होती है भाई एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल या इसको बोल दो प्रतिकण। प्रतिकण का मतलब होता है अपोजिट, विरोधी। इसका मतलब है दो कण है, एक पॉजिटिव हो गया, प्लस वाला हो गया, और एक हो गया नेगेटिव, एक मतलब ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो क्या होगा जब ये आपस में मिल जाएंगे, ये कण जो है आपस में मिल जाएंगे, और आपस में जब ये मिलेंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो ये क्या कर लेंगे? जब आपस में मिलेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो जब नष्ट हो जाएंगे, जो ऐसे पार्टिकल हैं जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अलग अलग चार्ज के होते हैं, उनको हम प्रतिकण बोलते हैं। ये आपको इतनी बात याद रखनी है। क्या होंगे भाई? जो क्या होंगे? अपोजिट चार्ज होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो ये क्या होंगे? ऐसे पार्टिकल क्या होते हैं? प्रतिकण होते हैं। ये क्या 100 से भी ज्यादा है, ये जो है अभी 100 से भी क्या है, ये ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्या है भाई इलेक्ट्रॉन, और एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये आपस में मिल जाए, अगर ये क्या हो जाए भाई, आपस में मिल जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है? प्रतिकण है। तो ऐसे कणों को क्या बोलते हैं हम? प्रतिकण बोलते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं तक है। आगे की क्लास हम कल करेंगे, जिसमें हम आपको थ्योरी के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे कैसे अपने हिसाब से कहा कि किसका नियम ये है, किसका नियम ये है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।